हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। पेपर का कोड है 203 और 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैंने 2019, 2020, 2022, 2023 अभी ये कर रहा हूँ 2024 लगभग 5 साल के क्वेश्चन पेपर मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। एक ही प्लेलिस्ट में सारी जो है वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो कॉमन पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 1, पार्ट 2 आप फिर एक बार आगे भी पढ़ोगे, शायद 4th ईयर में आप पढ़ोगे, वो भी आपके लिए मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप सभी चीज़ों को जा करके देख सकते हैं, एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बाकी पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे घर में प्रैक्टिस कर लें। 1.5 घंटे का वक्त आपको मिलता है, तो घर में टाइमर सेट करके PDF को प्रिंट कराएं। सबसे बेहतर तरीका वही होता है पढ़ने का। या फिर लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप पे आप देख रहे हैं, टैब में देख रहे हैं, तो इंटरनेट कनेक्शन बंद करके टाइमर सेट करके अलार्म लगा करके कि 1.5 घंटे का अलार्म हो गया। ईमानदारी से देखें कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो। मैं कहूँगा 1 घंटे 20 मिनट का अलार्म लगाइए। 10 मिनट तो आपके क्वेश्चन पढ़ने थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। एग्ज़ाम में वो साइन करने के लिए मांग लेंगे, पीछे से कोई आपका दोस्त डिस्टर्ब कर लेगा, तो 10 मिनट आप फिर भी कम करके प्रैक्टिस करोगे। 1 घंटे 20 मिनट का तो आपका बहुत अच्छा से एग्ज़ाम चला जाएगा। किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो ये करें। मैं खुद BBMKU का ही स्टूडेंट हूँ, M.Ed सेमेस्टर 4 में हूँ मैं, तो आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप अच्छे से पढ़ें। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, एग्ज़ाम को लेकर डर लग रहा है, एग्ज़ाम ठीक से हो पाएगा कि नहीं, ऐसे में सजेशन ले लें जिसमें हम लोग तीनों सेक्शन को कवर करते हैं। ग्रुप A जो कि, या फिर सेक्शन A बोलें आप उसे, MCQ वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा सेक्शन B की बात करें तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और सेक्शन C यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पैटर्न को हम लोगों ने फॉलो किया और उसके हिसाब से आपके लिए तैयार किया। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। सारी बात आपको समझ में आ गई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। BBMKU बीएड सेमेस्टर 2 के पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का पेपर यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका 2023 का पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे सब कुछ यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने। 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। समय मिलता है आपको 1.5 घंटे का। फिजिकल एजुकेशन, और पेपर का कोड है 203। फुल मार्क्स है 40 का। अगर मैं बात करूं पासिंग मार्क्स की, कितने नंबर लाने से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे, तो 18 नंबर अगर आप ले आते हो तो इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, इतनी बात तो सर समझ में आ गई। आगे क्या करना है, कैसे पे क्वेश्चन आया है वो आप दिखा दें। देखिए ये रहा आपका ग्रुप A। ग्रुप A में ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, कितने, 5, और इसके लिए आपको हर एक सही जवाब के लिए 2-2 नंबर मिलेगा, यानी कि ग्रुप A में 10 नंबर आप ला सकते हैं। पहला सवाल, अकॉर्डिंग टू BS ब्लूम विच इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन द कॉग्निटिव डोमेन। BS ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष में सीखने का उच्चतम स्तर क्या होता है? एवोल्यूशन, कॉम्पनसेशन, एनालिसिस या फिर सिंथेसिस, यानी कि मूल्यांकन, समझ, विश्लेषण या फिर संश्लेषण। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं अभी आपको आंसर नहीं बताऊंगा। MCQ के लिए अलग से एक वीडियो मैं तैयार कर रहा हूं, जिसमें फिजिकल एजुकेशन के 10 साल के जो भी पेपर आए हैं मेरे पास, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर अकॉर्डिंग टू NCF 2005। NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है? लीडर की, इसके अलावा है इवोल्यूटर की, दूसरा ऑप्शन है यानी कि मूल्यांकन करता, तीसरा है फैसिलिटेटर या सहायक की, चौथा है दोनों। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, ये फैसिलिटेटर ही होगा। आप बच्चे को फैसिलिटी देते हो, दैट्स इट। आपका इतना ही काम है। आप पढ़ा नहीं सकते हो, सिखा नहीं सकते हो। जी हाँ, ये आपको सुनने में अजीब लगेगा बट दिस इज द फैक्ट। क्वेश्चन नंबर C, व्हेन डिड CV रमन गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। CV रमन को कब भौतिकी में नोबेल प्राइज मिला हुआ है? तो 1926 में, 1929 में, 1928 में या फिर 1930 में। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। अगला सवाल है, डुअल नेचर ऑफ मैटर वाज प्रपोज्ड बाय। देखिए ये 2019 में सवाल पूछा गया था। ठीक है, 2024 में भी ये सवाल पूछा गया है। आप देख लेना, प्रीवियस पेपर आप देखोगे, चैनल पे अपलोड है वहाँ से, या फिर आप पेपर परचेस करोगे वहाँ से भी आप देख सकते हैं। डी ब्रॉगलिंग ने, डाल्टन ने, नील बोर ने या फिर CV रमन ने। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर E, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 28 फरवरी को, 8 मार्च को, 18 फरवरी को। बात करेंगे ग्रुप B की। ग्रुप B में हम लोग आ चुके हैं। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे आपसे, 2 सवालों का ही आपको जवाब लिखना है। इसके लिए कितने नंबर आपको मिलेंगे? आपको यहाँ पे 5 + 5, यानी कि आप यहाँ से टोटल ग्रुप B से भी 10 नंबर ला सकते हैं। क्या है सवाल, देखिए। राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन इन द
फील्ड ऑफ अ साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन के योगदान को दर्शाइए या लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज क्वालिटी कैन बी नर्चर्ड इन द लर्नर टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड इन देम, एक्सप्लेन। शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए किन किन गुणों का पोषण किया जा सकता है, इसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट एनी 2 डिस्कवरीज इन फिजिकल साइंस, डिस्कस द टेंटेटिव नेचर ऑफ द थ्योरीज बिहाइंड दीज डिस्कवरीज। भौतिक विज्ञान की किन्हीं 2 खोजों की सूची बनाएं और उन खोजों के पीछे के सिद्धांत का अस्थायी प्रकृति पर चर्चा करें। तो ये था सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ साइंस, यानी कि साइंस के प्रकृति और इसके क्षेत्र के बारे में बात करें। हिंदी वाला क्वेश्चन कटा हुआ है, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ग्रुप सी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, कितने 2, और 10 + 10 20 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, पहला ग्रुप जो है वो 10 नंबर का है, दूसरा ग्रुप भी 10 नंबर का है, तीसरा ग्रुप 20 नंबर का, यानी कि टोटल ओवरऑल आप यहाँ से 40 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए क्या है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, describe the collaborative learning approach and its step, how a teacher will ensure meaningful learning through the collaborative learning approach, यानी कि सहयोगात्मक अधिगम उपागम और उसके चरणों का वर्णन करें। एक शिक्षक सहयोगात्मक अधिगम उपागम से सार्थक अधिगम कैसे सुनिश्चित करेंगे, इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है देख लेते हैं। डिस्कस द फीचर ऑफ अ लर्नर सेंटर्ड करिकुलम इन फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान में शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताओं पर चर्चा करें। अगला जो इसका हिंदी है वो पढ़ देता हूं मैं। लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर होता है, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य को बताएं। ये 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 वाला इंग्लिश गायब है, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ लोकल रिसोर्सेज, हाउ अ टीचर विल इंश्योर लर्नर्स टू कलेक्ट द मटेरियल फ्रॉम द लोकल रिसोर्सेज। 2024 में भी ये सवाल पूछा गया है, आप देख लीजिएगा पेपर जा करके। स्थानीय संसाधन का क्या महत्व है, ये सवाल नहीं था। सवाल ये था कि एक शिक्षक छात्रों को स्थानीय संसाधन से सामग्री एकत्रित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेगा, तो ये सवाल था। सवाल रिपीट होते हैं तो पिछले 5 साल के PYQs को अच्छे से देख जाइए। 49 रुपीज़ में ये अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में मैं आपको सजेशन प्रोवाइड कर दूंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको दे दूंगा, चाहे आप हिंदी में चाहें तो इंग्लिश में, हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में मिलेगा। साथ ही याद रखिएगा हम लोग 4-5 पेपर जो भी आपका होता है, 3 पेपर तो कॉमन होगा, बाकी 2 मेथड पेपर, सबका सॉल्यूशन सिर्फ 199 में मिलेगा। इसमें PYQs फ्री है, PYQs आपको इंक्लूडेड इसमें मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें हम लोग तीनों सेक्शन को कवर करते हैं। सेक्शन ए यानी कि क्वेश्चन और MCQ वाला, सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट टाइप के सवाल, और सेक्शन सी यानी कि लॉन्ग टाइप के सवाल। सब कुछ का आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा विथ प्रिसाइज आंसर के साथ, ताकि आप एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस दे पाएं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।